ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा। और पहले आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं करता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। हाँ, अगर आपको कोई मेरी स्ट्रेटेजी या मेरा एक कोई भी कंसेप्ट या कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन और मे बी एनी टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी जो पिछले 20 साल से हम मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप वो आपको पसंद आती है तो रिस्क आपका है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, पैसे आपके हैं, तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के उसको डबल ट्रिपल करने की कोई गारंटी आपको नहीं देता। सो बी सेफ। तो डिस्क्लेमर अभी के लिए इतना ही। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 3-4 चीजें। आज 3 पावरफुल टूल के बारे में बात करेंगे। एआई स्मार्ट मनी प्रो ट्रेडिंग व्यू टूल है, जो कि हमने वेब हुक और पहले कुछ वीडियो में किया था, लेकिन शायद आप वो हम ट्रेडिंग व्यू के लिए प्रोडक्ट लिस्ट में, अपने वेबसाइट की प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड नहीं कर पाए थे। तो आज मैं उसको दिखाऊंगा। और वो वेब हुक से आपको एल्गो करता है, चाहे डेल्टा एक्सचेंज है या आपका कोई ब्रोकर है, तो वेब हुक के थ्रू वो आपको एल्गो ट्रेड भी करता है। और एआई प्लगइन है उसमें। एआई प्लगइन से आपके जो सिग्नल आते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो भी हो, अगर एआई को आपने दिया और एक राइट प्रॉम्प्ट किया उसको, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी को प्यूरिफाई कर सकता है कि ये स्ट्रेटेजी कितनी राइट है, कितनी रॉन्ग है। तो वो मैंने पहले भी 1-2 बार डिस्कस किया है वीडियो में, आज फिर से एक बार करेंगे। और पहले ऑप्शन डैशबोर्ड, कल जो वीडियो बनाया था, कल का वीडियो जाके देख सकते हो। कल कुछ स्ट्रेटेजीज थी, मार्केट अच्छी चली, वो बुरी चली, वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे गई, फिर ऊपर आई, वट एवर इट इज, बट वो कल काफी प्रॉफिटेबल रहा। और ऐसा नहीं कि कल रहा, मेरा काम था कि उसको कैसे एनालाइज करते हैं। आपको एक्यूरेट स्ट्रेटेजी, मैंने 50 स्ट्रेटेजी बनाई, उनमें से आपको एक्यूरेट देखनी कि आज कौन सी स्ट्रेटेजी करें। तो मैं तो शायद समझ लूंगा क्योंकि मेरी बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, लेकिन क्या एक अननोन ट्रेडर जिसको नहीं पता है कि स्ट्रेटेजी, पहले वो स्ट्रेटेजी सीखेगा, फिर उस पर एनालिसिस करेगा, एनालाइज करेगा, उसको ग्रीक को एनालाइज करेगा, तब ऑप्शन ट्रेड कर पाएगा। ऑप्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो उसको मैथमेटिकली समझना बड़ा आसान किया है मैंने उसमें। और उसको सीधा सीधा आप एनालाइज कर सकते हो। चूज योर ओन स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म, और मे बी होल्डिंग 2-3 डेज 4 डेज के लिए आप कोई रेंट कलेक्टर कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो सीधे चलते हैं उसके ऊपर। आज हमारी स्ट्रेटेजी थी कौन सी, पहले उस पर बात करेंगे कि आज हमारी स्ट्रेटेजी में कौन से वो आए थे। और उस स्ट्रेटेजी में आपको मैं दिखाता हूं कि आज हमारे प्रो डैशबोर्ड में स्ट्रेटेजी के एडवाइजर में क्या स्ट्रेटेजी थी। ये मॉर्निंग का है, मैंने इसको नहीं रिफ्रेश किया, इसको होल्ड किया हुआ है, दोबारा से इसको लॉग आउट कर दिया था कि ये रिफ्रेश ना हो। तो इसलिए आज की ये 3 स्ट्रेटेजी है, 50% 50%, दोनों को ही करना ठीक है। ओआई स्ट्राइकर, मार्केट गैप डाउन हुई थी तो लोगों की ओआई फ्रीक्वेंटली बदलती है, थोड़ा सा टाइम लेके ओआई स्ट्राइकर को भी देख सकते हैं। ओआई स्ट्राइकर को भी अगर आप देखते तो ऑब्वियसली आपको 11-12 बजे के आसपास कॉल आपको देखने को मिल जाती। तो पहले हम बात करते हैं रेंट कलेक्टर। रेंट कलेक्टर पे चलते हैं। तो रेंट कलेक्टर में यहाँ पे है 850। 850 क्या है, होता क्या है रेंट कलेक्टर। अभी ये करंट की एक्सपायरी है और ये नेक्स्ट की एक्सपायरी है, दोनों को देख सकते हो। अभी करंट में क्या होगा वो मैं दिखाऊंगा। और दूसरा हमारे पास था रेंट कलेक्टर ऑलरेडी वी डिड। हाइब्रिड, कल भी हमने हाइब्रिड की बात करी थी, सेंसेक्स ने काफी कमाया था और आज भी सेंसेक्स ने काफी बड़ा मूवमेंट उसमें किया। और दोनों का देखिए, 23,800 की पुट है, 23,850, 23,850 का पुट, और 76,400 का कॉल। सो एग्जैक्टली करना क्या है, 3 कॉल बाय करनी है और एक पुट बाय करनी है। और आज ये टाइम मैं इसका दिखा देता हूं, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, पोस्ट नहीं कर पाया, थोड़ा डिले रहा, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप उसको देख पाएंगे तो मैं उसका टाइमिंग आपको दिखा दूंगा। ये 11 बजे के आसपास के हैं, सॉरी 11 बज के 40 मिनट के आसपास के हैं। तो उसका टाइमिंग यहाँ पे शायद आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट ठीक है। आप जब उसका आइडिया लेंगे तो प्राइस रेंज आप देख लीजिए, 23,850 का पुट, 199.60। तो मैं चार्ट पे चलता हूँ सीधा। चार्ट पे अगर हम जाएंगे तो द फर्स्ट वन इज हियर। आई डोंट नो ये ऑटो फिट क्यों नहीं हो रहा, कुछ इश्यू है। चलिए, जो हमारी पहली स्ट्रेटेजी थी जिसकी बात कर रहे हैं हम, हाइब्रिड, राइट। निफ्टी सेंसेक्स हाइब्रिड, 850 का पुट और 76,400 का कॉल।
76,400 का कॉल एंड 850 का पुट। प्राइसिंग अगर आप देखेंगे 191 है, तो 11:35 40 मिनट यहाँ पे कहीं पे 191 का वैल्यू है, उसके बाद तो मार्केट क्रैश हो गई 171। तो ये 12 बजे से पहले का है और मैक्सिमम जो इसके वैल्यू है वो 11:30 है। बट मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि 11:40-45 के बीच में ये मैंने एनालाइज किया था और सुबह नहीं कर पाया था, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ, तो मैंने फिर बाद में पोस्ट करना ठीक नहीं समझा। तो 199 पे इसको बाय किया गया था, एक लॉट को बाय किया था और यहाँ पे सेम टाइम पे 40 का अगर हम लेते हैं, 12 बजे के आसपास का टाइम ले लेते हैं, 11:40 45 199 199 और 11:45 50 पे एग्जैक्टली जो कॉल का प्राइस हमारे पास 149 है, 149 और इसका लो कितना है 115 161। तो कॉल कितने पे बाय हुई 141.85। तो ये दैट्स द राइट प्राइस इस कैंडल पे 11:50 के आसपास 141, बिकॉज लो जो है वो काफी नीचे है 115 और 141 के आसपास इसमें एंट्री हुआ। 141 से आज एक्सपायरी थी, बड़ा मूवमेंट आया, बट 141 से 800 एंड व्हाट हैपेंड विद दिस 199 से अभी 90 है। अगर एग्जैक्टली अगर देखें तो अभी 90 है और जब लो पहली बार जब लो लगा था तो ये 95 था। तो आपके मुश्किल से 105 पॉइंट मीन्स आप 190 200 मानिए, 200 से लेके अगर 85 या 90 मानते हैं तो आपको 110 पॉइंट के आसपास इसमें लॉस हुआ और इसमें अनलिमिटेड चला गया ये 8 गुना पे। तो यहां से अगर बात करें तो 800 7 टाइम्स और दोनों को एक साथ ही हेज किया गया, एक साथ ही इसको कैप्चर किया गया। तो नेक्स्ट था हमारे पास रेंट कलेक्टर। रेंट कलेक्टर में हुआ क्या, रेंट कलेक्टर की मैं आपको दिखा देता हूं। ये था रेंट कलेक्टर, 850 का कॉल बाय करना था, वही 850 का कॉल है तो 185 पे ये बाय हुआ और 325 पे नेक्स्ट वीक का 850 का ये पुट है, 850 कॉल शेयर। इस पे चलते हैं, 850 का कॉल स्ट्रॉन्ग 5 मई, वेट ये है राइट साइड में 850 का कॉल है। 850 का कॉल जो है दूसरी साइड में मैं अभी 12th आपका ये यहाँ पे 850 का ये राइट करना क्या था, करंट को सेल करना था और करंट पे सेल हुई है ये करीब करीब यहाँ पे वही 11:50 के आसपास। 199 का इसका प्राइस है, हाई 199 समवेयर अराउंड हियर 191 91, ये थोड़ा सा लेट हुआ होगा। सो जो भी है 199 का इसका प्राइस है। प्राइस रेंज यहाँ पे आप देख सकते हो 23,850 का कॉल, सॉरी पुट, ओके दैट्स द रीजन प्राइस विल नॉट मैच। 850 का पुट, ये 850 का पुट है, 199 वही वही प्राइस उसका है। पहले सेंसेक्स की कॉल में देखना था और इधर 850 का ये वाला कॉल था। तो ये दोनों सी हमें इस सी को सेल करना था। हियर इट इज द करंट कॉल, राइट। तो करंट कॉल को 185 पे सेल करना था। तो करंट कॉल क्या 185 है, राइट। ये 11:50 के आसपास 185 का इसको सेल करना था और नेक्स्ट को बाय करना था, विच इज प्राइस रेंज आप देख लेंगे तो इजीली 325। तो 325 यहीं पे प्राइस है। तो ये 11:35 और दोबारा से फिर आया 12 बजे के आसपास, तो 11:35 325 पे ये बाय हुआ और ये हमारा सेल हुआ। ये रेंट कलेक्टर है बेसिकली कि एक एक्सपायरी भी हो जाएगी और अगली एक्सपायरी तक हम क्या करेंगे, तो उसको होल्ड किया जाता है। वो कंसेप्ट है कि कैसे उसको कितना वेट करना है और कितना उसमें लॉस में जाएंगे, कितने प्रॉफिट में। तो मैं सामने दिखा रहा हूं, तो प्रॉफिट लॉस खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी मैं एक बार कर देता हूँ। 185 पे अगर बाय किया तो अभी करंट वैल्यू से ही चेक कर लेते हैं। करंट वैल्यू से 317 ये मैंने किया हुआ है। 185 पे बाय किया, 132 पॉइंट का लॉस है और 448 ये करंट प्राइस है, 448, राइट। करंट प्राइस तक अगर आपने क्लोजिंग तक होल्ड किया है तो ये स्ट्रेटेजी ने अभी लॉस कितना हुआ इसमें, कुल मिला के आपके 9 पॉइंट गए हुए हैं, 9 पॉइंट्स मीन्स लॉस आपको 9 पॉइंट का है। एक साइड आपको प्रॉफिट है, एक साइड आपको लॉस है। लेकिन फिर भी कल की डेट में जब ये मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो आपके पास सिर्फ एक दिन बचा होगा एक्सपायरी में। तो एक्सपायरी में ये लेग तो ऑब्वियसली 2:45 या 3 बजे के आसपास
जो एक्सपायरी का लेग है वो तो काटना ही पड़ेगा, और आप दूसरे वाले को आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एक फिक्स पैटर्न है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज में आई थी और दोनों स्ट्रेटेजी में अपना काम किया, पहले भी कर रहा है और आज भी इसने अपना काम किया। दोनों तरफ मार्केट में मूवमेंट आई और दोनों तरफ के कैप्चर किए। मॉर्निंग में ऑब्वियसली जब ओआई स्ट्राइकर की बात करें, मॉर्निंग में पुट काफी अच्छा था, फिर कॉल काफी अच्छा आया, 2 बार उसमें ट्रेड आई, दोनों बार उसमें ट्रेड अच्छी चली। उसको मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें एनालाइज नहीं किया था, उस टाइम पे एनालाइज नहीं किया जिस टाइम पे उसको अ, करना चाहिए था। ये मॉर्निंग में 9:20 पे है उस पर, ठीक। तो वो मैं मॉर्निंग में मेरे अपने ट्रेड्स में अपनी चीजों में वो चलता है। चलिए बात करते हैं एक काफी पुरानी स्ट्रेटेजी, मास्टर ब्रेकआउट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो मास्टर ब्रेकआउट मेरा 10 साल पहले यूट्यूब चैनल पे काफी वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके मास्टर ब्रेकआउट अगर आप टाइप करेंगे, द मास्टर ब्रेकआउट, अगर मास्टर ब्रेकआउट टाइप करेंगे तो मेरी बहुत सारी वीडियो वहां पे आ जाएंगी, और कंटिन्यू मतलब साल भर के लिए वो हमने वीडियो बनाई थी और उस पे ये बनाया गया था। तो ये अभी ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है मास्टर ब्रेकआउट। ये मेरा खुद का राइट और मेरे खुद की कैलकुलेशन बेस्ड मेथड है। मोर देन 85 to 90% सभी चीजों पे काम करता है। और ब्रेकआउट का ऐसा कंसेप्ट है कि जो कि नॉर्मली स्विंग ब्रेकआउट या उस तरह का ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिएगा। एक कैलकुलेशन बेस्ड ब्रेकआउट है। जब स्विंग में कैलकुलेटेड मूवमेंट आएगा तभी उसको ब्रेकआउट करेंगे। तो ब्रेकआउट में कुछ इस तरह के ट्रेड आएंगे, यहाँ पे बाय सेल सिग्नल टारगेट उसका दिया होगा, और यहाँ पे सेल एंट्रीज, ये बॉक्स जो आप देख रहे हो एंट्री एंड टारगेट है, सिर्फ एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जरूरी है, तो हर एक इंडिकेटर में स्टॉप लॉस है, आप देख सकते हो। कल की डेट में मैंने लाइव पोस्ट किया है, बहुत जगहों पे किया है, शायद मैंने टेलीग्राम और जितने भी लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं उनको टेलीग्राम और वहां पे भी पोस्ट किया था। ये सिग्नल जो था, ये सिग्नल यहाँ पे, और एक बाई यहाँ पे बनता था, एक बाई यहाँ पे बनता था, तो यहाँ से भी मार्केट मूवमेंट आया और यहाँ से भी आज बड़ा मूवमेंट आया। अगर बात करें, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो अभी की करंट एंट्री आप देखिए, कहीं भी ये बाय की एंट्री थी, बाय एंट्री प्राइसेस 4609, राइट, और सेल एंट्री 4574। तो सेल एंट्री आया, इमीडिएटली ब्रेकआउट पे ट्रेड है, और उसके बाद उसने सडनली कुछ घंटों में, ये 1 घंटे का चार्ट है, कुछ घंटों में उसने टारगेट लिया और टारगेट से भी वो करीब करीब डबल नहीं तो 1.5 गुना के आसपास वो कंटिन्यू चला। यहाँ पे कोई बाय ट्रिगर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई बाय ट्रिगर नहीं हुआ, आज बाय ट्रिगर हुआ। बाय ट्रिगर हुआ 4596 पे, 4596 से मार्केट यहाँ पे खड़ी है अभी बाय एंट्री में, मीन्स ये पिछले वाली एंट्री में। ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करेंगे, रिवर्सल का भी काम करेंगे, अगर आप पिछले सारे हाईलाइट कर दें और चाहें तो फिर पिछला सारा डिलीट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से देखा जा सकता है। टाइम फ्रेम 1 घंटा लगाया हुआ है, चाहे तो आप इसको 5 मिनट पे कर लें। 5 मिनट पे देख सकते हैं, सेल 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 सेल, कोई सेल एक्टिवेट नहीं हुआ। ये सेल एक्टिवेट हुआ था और ये सेल में यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। अगर ये सेल एक्टिवेट ऑलरेडी है यहाँ से लेके, और अगर यहाँ पे आया तो आपका यही स्टॉप लॉस कटेगा बस। जो भी है ये 8 या 9 डॉलर का है, ये स्टॉप लॉस आपका कट ऑफ होगा। स्ट्रेटेजी कंप्लीटली सिंपल है, बाय एंट्री सेल एंट्री डायरेक्टली दी हुई है, स्टॉप लॉस भी मेजर किया हुआ है, और ये MT4 MT5 पे ऑलरेडी अवेलेबल था, वेबसाइट पे अभी इंटीग्रेट किया है। तो वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पे ट्रेडिंग व्यू सेक्शन में ये प्रोडक्ट की डिटेल अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू में जाके। और AI स्मार्ट प्रो एंड मास्टर ब्रेकआउट, ये है रिजर्व मास्टर ब्रेकआउट, आईडी है 212 प्रोडक्ट ऑलरेडी है इसमें। तो मास्टर ब्रेकआउट की आईडी 212 नंबर है, और इसमें इसके वो सारे स्क्रीनशॉट कल का, जैसे कल के वैल्यू थी ये मैंने सारे डाले हुए हैं। ये वैल्यू आई थी, यहाँ से बाय पॉसिबल था, मार्केट गया ऊपर, उसके बाद फिर से नीचे गिरा, बट ठीक है। उसके बाद अभी के ब्रेकआउट आप मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एग्जैक्टली पोर्शन था। ये हमारे देखने में पहले ही आ गया था कि हाँ मार्केट यहाँ से इतना क्रैश हो सकता है और इतने वैल्यू पे जा सकता है। तो ये कंटिन्यू अभी देखिए टारगेट्स वो 4597 के। तो ये मैंने सारे टारगेट लगा रखे हैं, इसलिए आपको चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल है। मार्केट जब लाइव होगी तो बाय और सेल की एंट्री प्राइस और उसके टारगेट प्राइस आपके सामने होंगे। आप चाहें तो आंख बंद करके वो पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो, देख सकते हो, आराम से उसको कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा AI स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मैंने पहले भी लोग बताया है। और ये AI 182 सिग्नल, 104 शॉर्ट, 78 164 एग्जीक्यूटेड, करीब करीब 20 सिग्नल जो है AI ने डिस्क्वालीफाई कर दिए, और अभी AI इस पे वर्क भी नहीं कर रहा है क्योंकि वेब हुक से मैंने कनेक्ट नहीं किया। ये डेल्टा के वेब हुक से कनेक्ट है, डेल्टा में लाइव ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत सारे सिग्नल जो है AI की वजह से AI ने उसको स्किप कर दिया, बिकॉज ऑफ कि वहां पे वो एक्यूरेसी आती ही नहीं है उसकी। अगर यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है, ठीक है, AI करेगा उसको ट्रेड, तो वो उसको स्किप कर देगा।
सिग्नल को स्किप कर देगा। मैं पिछली कुछ वीडियो में मैंने ये बताया है और समझाया भी है। अभी आज की ऑल ट्रेड में ये 2.14 का ट्रेड है और एक्चुअली इसमें से पास ऑन हो गया। ये मैक्सिमम आई थिंक 100 के आसपास ये ट्रेड दिखा रहा है, बट यहाँ पे 164 आउट ऑफ 182। ओके, ऑल सिग्नल्स फिल्टर्स कुछ काम है तो थोड़ा सा कोई एरर होगा। तो ये डैशबोर्ड है कि वहां से सिग्नल आएगा और यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें क्या होगा। और सिग्नल समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे वीकली चार्ट है तो एआई स्मार्ट को ये सिग्नल है। बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, ओएफएसएस का चार्ट है और कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिस्टम है। सारी चीजें इसमें मैंने यूज की हैं। मीन्स ओवरऑल इसको कंक्लूजन यहाँ पे कॉन्फिडेंस वैल्यूज और इसकी वैल्यूज को आप कैप्चर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या आई है। अगर मैं बात करूं इसकी सेटिंग्स की तो सेटिंग्स एक्चुअली कुछ एरर है। लेट मी रीलोड दैट। लीव को सेव करना, ये कुछ एरर दे रहा है। अभी कॉन्फिडेंस 65% रखा है, जो आप ऊपर भी कर सकते हो। 85% 80 के आप सिग्नल लें, उससे नीचे ले ही ना। स्विंग बार, स्विंग की लेंथ जो है मैंने 5 रखी हुई है। स्विंग की लेंथ आप मैक्सिमम कर सकते हो 5, 6, 7, 8, 10, जितना बड़ा स्विंग आपको देखना है उस तरीके से। इसको कम भी कर सकते हैं अगर आपको छोटे सिग्नल चाहिए। ओवरबॉट, सॉरी, जो मार्केट के जितने भी वैल्यू हैं, आप ऑर्डर ब्लॉक कहें, फेयर वैल्यू गैप कहें, या फिर आपके उसके इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, या कोई भी लिक्विडिटी स्वैप, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हैं और उनको एक प्री डिफाइंड कैलकुलेशन के साथ मैंने उसमें ऐड ऑन किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल मुझे सिग्नल चाहिए, तो इनसे रिलेटेड सिग्नल आपको दिखेंगे। और शो द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड आपको दिखेगा और सिग्नल कुछ इस तरीके के। ये इंडियन मार्केट का है। अगर फोरेक्स में मैं ऑलरेडी पहले बिटकॉइन में उसमें दिखा चुका हूं तो आराम से देख सकते हो। फुल बैक एंट्रीज मैंने इसमें डाली हुई है। और इसके बावजूद भी आपके पास एक एआई प्लगइन है जो एआई से, अगर बाई चांस गलती से कोई सिग्नल आया और वो एआई ने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी एक्यूरेसी रेट या जो ये कॉन्फिडेंस बता रहा है उतना कॉन्फिडेंट सिग्नल नहीं है, तो उसको इमीडिएटली रिजेक्ट करेगा। इसको मैं सबको रिक्वायर करता हूं। अगर ये सभी चीज रिक्वायर्ड है तो सिग्नल आपको चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ये आपको दिख जाएगा। फेयर वैल्यू गैप, ऑल कैलकुलेटेड फेयर वैल्यू गैप्स, और उसके जितने भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट में मैक्सिमम चीजें जो लोग यूज करते हैं वो सारी चीजें इसमें मैंने यूज की हैं। और एक काफी रिलायबल और यूनिक टूल है ये गोल्ड के कंटिन्यू सेल। मीन्स यहाँ पे कभी बाय नहीं किया तो क्या होगा, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज या कोई भी आप इंडिकेटर यूज करते हो तो उसमें काम नहीं कर पाते। तो इसमें कंटिन्यूसली आप जब बाय का सिनेरियो अगर एक बार बना तो वो बाय में ही कंटिन्यू करेगा। तो ये दो इंडिकेटर्स मैंने ट्रेडिंग व्यू के लिए बनाए थे और दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों अवेलेबल हैं, तो इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ये यहाँ पे इसके चार्ट और इसके डिस्क्रिप्शन, ये मैंने बिटकॉइन के और उसके गोल्ड के स्क्रीनशॉट्स इसमें डाले हुए हैं। बाकी चीजें आप जाके देख सकते हो। अगर कोई ट्राई करना चाहे तो वहां पे ट्रायल भी अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। एसएलटी लेवल पे भी बात कर सकते थे लेकिन टाइम काफी हो जाएगा, तो एसएलटी लेवल को फिर कभी बात करेंगे। एसएलटी लेवल भी हमारे पास इंडिकेटर में अवेलेबल है। मैं सिंपली इसको स्विच करके इमीडिएटली मैं आपको एक दो ऑप्शन में दिखा देता हूँ ताकि आपको। ओके, आज के हमारे स्ट्राइक प्राइस, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, फर्स्ट 5 मिनट क्लोज की जो हम पहले यूज करते थे उसी की मैं एक बात करता हूं। अगर यहाँ पे हम निफ्टी की बात करें तो क्लोज था आज का 945, 23,950 की कॉल और पुट में एक बार देखेंगे। मैं उसको एक बार इंस्टॉल करता हूँ फिर। ये हमारे एसएलटी लेवल्स हैं। एसएलटी लेवल मेरा काफी पुराना कंसेप्ट है और 2019 में हमने स्टार्ट किया था और रेगुलर वीडियो 2022-23 तक, 2023-23 तक
24 के स्टार्ट तक आपको एसएलटी की वीडियोस आपको दिखेंगी। 24 25 में भी हमने कुछ महीनों बनाई। तो लंबे टाइम तक हमने एसएलटी पे काम किया, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर और उसके एल्गो से आप कनेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू वेब हुक के साथ। और सिंपल मेथड है वही कि क्लोजिंग 5 मिनट की क्लोजिंग के साथ अगर आपने पहली वैल्यू 189 और ऊपर का रेट है 178, कॉल और पुट दोनों सेम, एटीएम का दिखा रहा हूँ, ओटीएम फिर कभी बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपके पास इसमें दो ट्रेड आपको इसमें देखने को मिलती है। मॉर्निंग में एक ट्रेड आई बाय एसएलटी वन के ऊपर बाय हुआ 161, हाई है 181, 161 20%, 32 पॉइंट चाहिए थे, बस ये 20 पॉइंट चल के वापस नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हो गई, हिट हो गया। देन आफ्टर अगर इसकी बात करें तो हमारे पास मॉर्निंग में जो पहला कंसेप्ट बनता है कि एसएलटी 2 के ऊपर आपको बाय कौन सा करना है और वो एसएलटी 1 के नीचे। तो पहला कंसेप्ट जो ये यहाँ पे एक्चुअली ये मार्केट में काफी ऊपर चला गया था, इसलिए इसको ट्रेड नहीं मिला। वो 5% से ज्यादा इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं करता, मैनुअली हम कर सकते हैं। अगर उसका वैल्यू करें तो आपको यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिलता है जब वो एसएलटी 2 के ऊपर जाता है। कोई भी प्राइस पुट या कॉल का एसएलटी 2 के ऊपर गया और वो एसएलटी 1 के नीचे था, सो फर्स्ट ट्रेड केम हियर और सेकंड ट्रेड ऑलरेडी ये इसने डिसाइड कर दिया है। तो ये ट्रेड यहाँ पे रहेगी और ये जो भी इसमें चलेगा जिसका स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया उसको एग्जिट कर देंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, कैम बैक टू डाउन, और स्टॉप लॉस वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी गई है। एसएलटी 2 की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, शायद दोनों में स्टॉप लॉस हुआ है। एसएलटी 2 की वैल्यू है यहाँ पे 151, ओके, एसएल213, ये एसएलटी 1 की वैल्यू 194 का एसएल था, तो 194, हाँ ये काफी नीचे गया, क्लोज नहीं दे पाया, बट दैट्स अ क्लोज वैल्यू, लास्ट क्लोज वैल्यू इज 195, 195। तो क्लोज अगर नीचे देता है तो भी एग्जिट करते थे, अगर किसी को करंट में एग्जिट करना है तो ये भी एग्जिट हुआ, ये भी एग्जिट हुआ, ठीक है। वी कंसिडर एज ए स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट बाय एंट्री 2, इस बाय एंट्री 2 नंबर ऑफलाइन, बाय एंट्री 2 पे एक बार एंट्री मिली, प्राइस इज 135, इसको ऑन टू 237 एंड उसके बाद फिर एक न्यूट्रल लेवल पे भी एंट्री मिली, न्यूट्रल लेवल को भी टेस्ट किया, ऊपर क्लोज दिया, एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया और उसने भी काफी बड़ा प्रॉफिट दिया। तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दूसरी बार ट्रेड आया, क्लोज है 225, 253 से मार्केट गया 293, 40 50 पॉइंट, 293, 52 से 93, यस क्लोज इज 53 एंड 93, द 40 पॉइंट, ऑलमोस्ट 20% के आसपास, 18% भी जाता है तो भी आपको एग्जिट करना होता है। तो यहाँ पे भी ये रिकवर हो गया और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस फिर से हुआ। अदरवाइज मार्केट इज स्मूथली मूव्ड और दोनों तरफ के मूवमेंट आए तो दोनों तरफ की मूवमेंट में दोनों तरफ की कैप्चरिंग हो पाई। तो एक लेफ्ट सिग्नल है और आपको अगर यहाँ पे दोनों ट्रेड के एक ट्रेड किया, ये कंटिन्यू अगर रहा, अगर क्लोजिंग का वेट किया होता तो ये ट्रेड भी काफी अच्छा चलता, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप 10-10 8-8 10-10% के आप स्टॉप लॉस लेंगे, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे और बड़ा मूवमेंट यहाँ पे। तो ये एसएलटी लेवल जो आज भी काम करते हैं और ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, तो आप ग्रैब कर सकते हो, आप इंक्वायर कर सकते हो, आप जो भी चाहें आप उसको देख सकते हो। स्कैनर भी मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, द स्टॉक स्कैनर, सेम चीज मैंने आपको एक्सेल में भी आपको कल परसों मैंने एक्सेल के बारे में बताया था। ये स्टॉक स्कैनर हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, इंडिविजुअली नहीं चलेगा, बट ठीक है, जब भी अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए हम उसको ये प्रोवाइड करवा सकते हैं, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, फिल्टर्स एंड ऑल। और सिमिलर टाइम पे आज के हमारे स्टॉक इसमें ये थे, एक्सेल में जो आपके देखने थे गूगल शीट पे अवेलेबल है, और ये एक्सेल में यहाँ पे आप देख सकते हो, चोला फाइनेंस, अदानी पोर्ट, केपीएल, बेल, कोटक, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, डी मार्ट, टीसीएस, और बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिले हैं दोनों तरफ। मॉर्निंग में सेल बहुत कुछ था, फिर उसके बाद बहुत सारे सेक्टर तभी भी स्टेबल रहे। अभी ये कंटिन्यूसली सेल इसलिए दिखा रहा है कि मार्केट जो है रिकवर हुई है, काफी बड़ा गैप डाउन थी और गैप डाउन के बाद वो सिर्फ रिकवर कर पाई, तो ऑलमोस्ट अभी मंदी में ही रही। तो ऐसा कुछ है, ये वीडीएल में कुछ आज ब्रोकर का इश्यू है, 64% डाउन दिखा रहा है, तो ये ब्रोकर में ही सेम वैल्यू उसमें दिख रही है, तो इस वजह से यहाँ पे भी हो दिख रही है, वो क्लोजिंग का कुछ इश्यू है उसको मैपिंग का। तो ये सीट, ये हमारे स्टॉक के लिए, सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए है, या फिर स्टॉक ऑप्शन में आप चाहते हैं तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। फॉर्मुलेशन 2-3 तरीके के हैं, उसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, जब भी कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको बताएंगे। पहली फॉर्मेशन तो यही है कि टॉप टॉप प्राइस गेनर एंड ओआई चेंज। तो ये ओआई चेंज और उसके आप स्टॉक देख सकते हो, सुबह क्या थे अभी क्या है। ऑब्वियसली ये चेंज होगा जब दिन में अगर डाटा बदलेगा, चाहे ओआई का डाटा बदले, चाहे उसके चेंज का परसेंटेज चेंज जो बोलते हैं उसका डाटा बदले, दोनों में से किसी का भी बदलेगा,
तो ये टेबल चेंज होगी, बट आपको 10 बजे से पहले जो देखने हैं वो देखिए, और उसके बाद आफ्टरनून के जो स्टॉक देखने हैं वो देखिए। इंट्राडे के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे डायरेक्टली उसमें हमने वी वैप के एक परसेंटेज सिग्नल दिए हैं, एवरेज वी वैप है ये। आप अपने चार्ट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कंपेयर होगा, ये लेवल से नहीं निकल पाएंगे। ये कंपैरिजन है वी वैप की बाय सेल सिग्नल, एग्जैक्टली जैसे ये एलटीपी है, पुल बैक, पुल बैक। सो बाय 77 पे था और पुल बैक के लिए जा रहा है, तो जैसे ही आएगा वापस उसको ट्रेड किया होगा और वो वापस उस पे टारगेट पे ध्यान दे सकते हैं। तो बाकी चीजें मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।